सोचो एक ऐसा लड़का जिसके सपनों के रास्ते में उसका अपना ही ताया हो, जुल्म करता हो, रोकता हो, लेकिन फिर भी वो लड़का हार ना मानता। ये कहानी है उसी की जिसने जुल्म सहकर भी अपने सपने पूरे किए। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। गांव के किनारे पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था। वही रहता था 8 साल का मासूम अहमद। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक और हाथ में हमेशा एक किताब। किताब भी कोई नई नहीं थी, जगह जगह से फटी हुई, जिसके पन्ने बार बार पलटने से पीले पड़ गए थे। लेकिन अहमद के लिए वही किताब उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसके माँ बाप गरीब थे, लेकिन बेटे के सपनों पर यकीन रखते थे। माँ अक्सर अपने बेटे को देखते हुए कहती, मेरा अहमद एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। हमारी सारी तकलीफों का मेहनताना हमें इसी बच्चे से मिलेगा। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। अचानक बाप बीमार पड़ा। खांसी, बुखार और सीने में जलन ने उसकी जान ले ली। मां पहले ही कमजोर थी, सदमा सह न सकी और कुछ ही महीनों में वह भी इस दुनिया से चली गई। अहमद की आंखों से बचपन का आसमान टूटकर गिर पड़ा। अब वह अनाथ था। मजबूरी में अहमद को उसके ताऊ सुल्तान के घर ले जाया गया। सुल्तान का दिल कठोर था, आंखों में न प्यार था न अपनापन। उसने अहमद को देखकर ठंडी सांस भरी और तिरस्कार से कहा, ठीक है, मैं इसे रख तो लूंगा, लेकिन याद रखना, मेरे घर में मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। सुल्तान की बीवी यानी ताई का दिल नरम था, लेकिन वह अपने पति के सामने कुछ कह नहीं पाती थी। उनकी बेटी फातिमा, जो अहमद की ही उम्र की थी, अहमद को हमेशा तुच्छ नजरों से देखती और अक्सर कहती, हमारे घर में गरीबों की कोई जगह नहीं। मेरे अब्बा ने तरस खाकर तुम्हें रखा है, वरना तुम सड़क पर भटकते। अहमद चुपचाप सह लेता। उसकी मासूम आंखों में आंसू छलकते, लेकिन आवाज कभी बाहर न आती। धीरे धीरे अहमद बड़ा होने लगा। 10 साल की उम्र में ही उसे खेतों में काम पर लगा दिया गया। सुबह से शाम तक वह पसीना बहाता और रात को थककर चारपाई पर गिर जाता। लेकिन उसके दिल में अब भी किताबों और पढ़ाई का शौक जिंदा था। कभी खेत में काम करते करते उसकी नजर दूर गांव के स्कूल पर चली जाती। वहां बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर आते, हंसते खेलते और मास्टर जी से पढ़ते। अहमद सोचता, काश मैं भी पढ़ाई जारी रख पाता, लेकिन ताऊ के हुक्म अलग थे। एक शाम अहमद ने हिम्मत जुटाकर कहा, ताऊ जान, मैं दिन भर मेहनत करता हूं, अगर मुझे थोड़ा वक्त पढ़ाई का मिल जाए तो मैं स्कूल भी जा सकता हूं। सुल्तान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। पढ़ाई? तेरे बाप ने पढ़ाई करके कौन सा महल बना लिया था? तेरे लिए खेत ही सब कुछ है, यही तेरी किताब है और यही तेरी पढ़ाई। इतना कहकर उसने अहमद को थप्पड़ जड़ दिया। उस दिन अहमद बहुत रोया, लेकिन उसी रात उसने एक फैसला किया, मैं ताऊ की बात नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं पढ़ाई करूंगा। अब उसका सिलसिला शुरू हुआ। दिन में खेत, रात में पढ़ाई। वो मिट्टी के तेल के दिए की मध्यम रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ता। कभी कभी ताऊ पकड़ लेता तो उसे मार पड़ती, लेकिन अहमद हार न मानता। साल दर साल वो इसी तरह आगे बढ़ता गया। आखिरकार 15 साल की उम्र में अहमद ने गांव के स्कूल से मैट्रिक पास किया। ये उसके लिए जीत से कम न था। गांव के लोग हैरान थे कि खेतों में पिसने वाला अनाथ लड़का अब पढ़ाई में सबको पीछे छोड़ गया। लेकिन सुल्तान को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तंज कसते हुए कहा, पढ़ाई करके क्या करेगा? नौकरी देगा तुझे कोई? खेत ही तेरी औकात है। लेकिन अहमद अब अंदर से मजबूत हो चुका था। उसने ताऊ की बात अनसुनी की। धीरे धीरे उसने 12वीं पास की और शहर जाकर पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। उसकी मेहनत रंग लाई। अहमद का नाम पास हो गया। जब उसका नाम लिस्ट में आया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह मन ही मन अपने माँ बाप को याद कर रहा था। अम्मी अब्बू, आपके सपने मैंने अधूरे नहीं छोड़े। उधर गांव में ताऊ और फातिमा की जिंदगी अपनी चाल पर चल रही थी। अहमद अब पुलिस की वर्दी पहनने वाला था, लेकिन ताऊ और गांव वालों के दिलों में उसके लिए अब भी अपनापन नहीं था। अहमद अब पुलिस की वर्दी पहन चुका था। गांव का वही अनाथ लड़का अब एक सीना तानकर खड़ा जवान बन गया था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा धीरे धीरे शहर से गांव तक पहुंच रही थी। लेकिन गांव में उसका ताऊ सुल्तान अब भी वैसा ही था। उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन दिल की कठोरता ज्यों की त्यों। अहमद कभी कभी ताई से मिलने चला जाता, क्योंकि वह बचपन से ही उस पर चुपके से ममता लुटाती रही थी। पहले की घमंडी और तिरस्कार से देखने वाली लड़की अब बदल गई थी। उसके चेहरे पर गुरूर कम हो चुका था, आंखों में गहराई आ चुकी थी। लेकिन गांव वाले उसे अच्छे नजरों से नहीं देखते थे। कहानी का रुख तब बदला जब सरपंच का बेटा, जिसका अहमद के बचपन से अहम रोल रहा था,
फातिमा के लिए रिश्ता लेकर आया, लेकिन फातिमा ने साफ इनकार कर दिया। उस दिन गांव के चौपाल में सबके सामने फातिमा ने कहा, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो औरत को इज्जत देना ही न जानता हो। सरपंच का बेटा अपमान से जल उठा। उसने कसम खाई कि फातिमा से बदला लेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। सरपंच और उसके साथियों ने फातिमा के चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो रात को चुपके चुपके मिलती है, किसी से ताल्लुक रखती है। ये सब झूठ था, लेकिन गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। फातिमा का जीना मुश्किल हो गया। लोग रास्ते में उसे देख हंसते, औरतें ताने मारती, बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगे। एक दिन ताई ने आंसू भरकर कहा, बेटी, मैंने तुझे हमेशा अपनी आंखों की ठंडक समझा, लेकिन ये लोग अब तेरे खिलाफ जहर उगल रहे हैं। फातिमा ने रोते हुए जवाब दिया, अम्मी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह जानता है मैं पाक साफ हूं। लोग जो चाहे कहें, मैं सिर्फ अपने रब से इंसाफ मांगूंगी। समय के साथ फातिमा ने अपने अंदर बदलाव लाना शुरू किया। वो पहले जैसी न रही। अब उसकी जिंदगी नमाज, दुआओं और तौबा में गुजरने लगी। हर रोज वो अल्लाह से रो रो कर कहती, या अल्लाह, मुझे इन झूठे इल्जामों से पाक कर दे, मुझे मेरी इज्जत लौटा दे। इधर अहमद की ताई बीमार पड़ गई। अहमद जब खबर सुनकर गांव पहुंचा तो देखा कि ताई आखिरी सांसें गिन रही है। ताई ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा अहमद, तू हमेशा मेरा सहारा रहा। अब मैं जा रही हूं। फातिमा अकेली रह जाएगी, उसका ख्याल रखना। कुछ दिनों बाद ताई का देहांत हो गया। अहमद टूट गया, लेकिन उसने वादा निभाने का इरादा किया। अब सुल्तान भी कमजोर हो चुका था। उसके दिल में अहमद के लिए कभी मोहब्बत न थी, लेकिन अहमद फिर भी जनाजे में शामिल हुआ। जब कुछ महीनों बाद वह भी चल बसा, गांव के चौपाल में लोग दबी जुबान से कह रहे थे, देखो, अब फातिमा बिल्कुल अकेली रह गई है। अरे, कौन इसे अपने घर लाएगा? जिस लड़की पर इल्जाम लगे हो उसे कौन अपनाएगा? अहमद इन बातें सुन रहा था। उसका दिल बेचैन था। उसने उसी रात फातिमा से मुलाकात की। फातिमा, गांव अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ शहर चलना चाहिए। फातिमा सकपकाकर बोली, नहीं अहमद भाई, मैं किसी नामहरम के साथ कैसे जा सकती हूं? लोग और भी बातें बनाएंगे। अहमद के चेहरे पर नाराजगी झलकी। तो फिर तुम चाहती हो यहां रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो? फातिमा ने धीमी आवाज में कहा, मैं बर्बाद हो चुकी हूं अहमद, अब मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। अहमद गुस्से में वापस चला आया, लेकिन उसका दिल चैन से न बैठा। रात भर वह करवटें बदलता रहा। उसके मन में बार बार ताई की बातें गूंज रही थीं, फातिमा का ख्याल रखना। आखिरकार अहमद ने एक बड़ा फैसला लिया। अगले ही दिन वह गांव लौटा और चौपाल में सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं फातिमा से शादी करूंगा। गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान थे। ये वही अहमद है जिसे कभी ताऊ ने पाला पोसा था? अब वो उसी की बेटी से निकाह कर रहा है। क्या वाकई अहमद पागल हो गया है? लेकिन अहमद ने किसी की परवाह नहीं की। वह सिर्फ फातिमा को इज्जत दिलाना चाहता था। शादी सादगी से हो गई। गांव वालों ने अनमने दिल से शिरकत की। शादी के बाद फातिमा अपने नए घर में आई। वह चुपचाप घर संभालने लगी। अहमद उसे अपनाने की कोशिश करता, लेकिन उसके मन में अभी भी पुराने ताने और झूठे इल्जामों की छाया थी। वह अक्सर खामोश रहता और कभी कभी उसकी बातों में तंज छुपा होता। फातिमा सब सह लेती। वह सोचती, शायद यही मेरी किस्मत है। अगर अल्लाह ने चाहा तो अहमद एक दिन मेरी सच्चाई समझेगा। 4 साल इसी तरह गुजर गए। फातिमा ने कभी शिकायत नहीं की। उसने घर को संभाला, मोहब्बत दी और अल्लाह पर भरोसा रखा। शादी को 4 साल हो चुके थे। फातिमा ने हर हाल में घर को संभाला, अहमद के लिए खाना पकाया, सफाई की, वक्त पर नमाज पढ़ी और मोहब्बत से घर को आबाद करने की कोशिश की। लेकिन अहमद का दिल अब भी पूरी तरह नरम ना हो पाया था। कभी कभी वह पुराने ताने याद करता, सरपंच की बातें गूंजती और फातिमा पर शक का साया उसके मन को कचोटता। एक रात अहमद गुस्से में था। ड्यूटी से थका हारा लौटा तो देखा कि फातिमा देर से खाना परोस रही है। गुस्से में उसने ताना कस दिया, तुम्हारी आदतें तो वही हैं। जिस औरत पर कभी इल्जाम लग चुका हो, उससे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? यह सुनते ही फातिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, अहमद, मैंने हर वक्त तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी मोहब्बत की उम्मीद में जीती रही, लेकिन अगर आज भी तुम मुझे बदचलन समझते हो तो मेरा यहां रहना बेमानी है। इतना कहकर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अहमद हड़बड़ाकर उसे उठाता है, डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है, आपकी बीवी बहुत टूटी हुई है, इसे मोहब्बत और सुकून की जरूरत है, वरना ये अंदर से खत्म हो जाएगी। अहमद का दिल कांप गया।
उसके सामने पिछले 4 साल की तस्वीरें घूम गई। फातिमा का खामोश रहना, बिना शिकायत के घर संभालना, नमाज में रो रो कर दुआएं मांगना और उसका सब सह लेना। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। या अल्लाह, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने उस औरत को सताया जो दरअसल सबसे पाक थी। इसी बेचैनी में कुछ दिन गुजरे, फिर अचानक गांव में हलचल मच गई। सरपंच का बेटा, जो कभी फातिमा पर इल्जाम लगाता था, अब बुरी तरह लंगड़ा कर चलता था। एक हादसे में उसकी टांगें खराब हो चुकी थी। वह खुद अहमद के घर आया। अहमद और फातिमा दोनों हैरान थे। वह रोते हुए बोला, फातिमा बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारे खिलाफ वो झूठे इल्जाम फैलाए थे। मैंने अपनी हार का बदला लेने के लिए तुम्हें बदनाम किया। अल्लाह ने आज मुझे सजा दी है। अब मुझसे चला भी नहीं जाता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हारा बहुत दुख सहा है। लेकिन उसकी यह बात सुनकर अहमद का दिल जैसे फट गया। वह सन्न रह गया। उसी रात अहमद फातिमा के सामने बैठा। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, फातिमा, मैंने तुम्हें बहुत सताया। तेरे हर आंसू का गुनहगार मैं हूं। मैंने तेरे सब्र और तेरी पाकीज़गी को ना समझा। मुझे माफ कर दो। आज से मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम्हारी इज्जत मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। फातिमा चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अहमद, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि एक दिन तुम्हारा दिल साफ हो जाए, और आज मेरी दुआ कबूल हो गई। दोनों की आंखों में मोहब्बत और सुकून का दरिया उमड़ पड़ा। पहली बार उनके दिलों में दीवारें टूट गईं। समय बीतता गया। अहमद और फातिमा की जिंदगी अब खुशहाल हो चुकी थी। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। मोहब्बत, भरोसे और इज्जत पर बनी उनकी दुनिया अब गांव वालों के लिए मिसाल बन चुकी थी। लोग कहा करते, देखो अल्लाह की रहमत कैसी होती है। जो रिश्ता इल्जामों और गलतफहमियों से शुरू हुआ था, अब मोहब्बत और इज्जत की मिसाल बन गया है। अहमद अक्सर अपने बच्चों को गोद में उठाकर कहता, बेटा याद रखना, औरत की इज्जत करना सीखो। अगर कोई औरत पाक है तो अल्लाह उसके सब्र का फल जरूर देता है। तुम्हारी अम्मी इसी सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। फातिमा यह सुनकर नम आंखों से मुस्कुराती और अल्लाह का शुक्र अदा करती।